नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास का 4th चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण का एक ऐसा प्रश्न हल कर रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है और शायद आप इसे किसी अन्य तरीके से करेंगे तो ये कठिन होगा भी। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम पहले जो ये सवाल में प्रश्न में जो समीकरण दे रखी है इसको हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे, फिर उसके मूलों की प्रकृति बताएंगे और साथ में उसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने इस प्रश्न को। ये जो हमें दे रखा है समीकरण x - 2 बटे में x + 2 प्लस 3 x + 2 बटे में x - 2, इस प्रकार से समीकरण दे रखा है, इसको हमें सरल करना है। सरल करके द्विघाती समीकरण प्राप्त करना है, फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति बतानी है और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। और इसको हल करने के लिए हमें काफी पर्याप्त मात्रा में जगह की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइडेशन कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को नोट कर लेता हूँ जो कि हमें दे रखी है x - 2 बटे में x + 2 प्लस 3 और साथ में x + 2 बटे में x - 2 माइनस 4 और बराबर में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इसको सरल बनाने के लिए है ना, वरना तो ये प्रश्न हमारा बहुत कठिन हो जाएगा। सरल बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ मानता हूं। क्या मानूंगा? माना x - 2 बटे में x + 2 बराबर 22। अब जरा देखिए, मैंने इसको एक और नाम दे दिया 22, और ऐसा किया क्यों? उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये है x - 2 बटे में x + 2 है और यहाँ पर इसकी अपोजिट बिल्कुल भिन्न दे रखी है, यानी कि ये प्लस नीचे दिखा रही है और यहाँ पर प्लस ऊपर है, यानी कि अंश और हर को आपस में बदल दिया गया है। तो अगर मैं इसको भिन्न मानूं तो इसका अंश ऊपर वाला 22 और हर कितना हो जाएगा 1। तो अगर ये 22/1 है तो ये वाली क्या हो जाएगी 1/22, और यहां से हमारा प्रश्न बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको 22 मान लिया, तो अपने आप ही मैं यहां पर लिख देता हूं, तो x + 2 बटे में x - 2, ये क्या बन जाएगा बेटा 1/22, क्योंकि इसका जो अंश है वो कहां गया, नीचे हर में बदल गया। तो इसका अंश नीचे हर में बदल गया और इसका जो हर था वो ऊपर अंश में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये भिन्न हो गई। ठीक है, अब जरा देखो, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो जो नई समीकरण हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 22, प्लस में ये यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, 3 और गुणा में इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/22 माइनस के 4 और बराबर में 0। अब जरा देखो भाई, 22 एलसीएम ले लें, 22 को, 22 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 22 यहाँ पर क्या जाएगा, या ऐसा करो पूरे समीकरण में 22 से गुणा कर दो या फिर एलसीएम ले लो, जो भी आपके मन में। मैंने पूरे समीकरण में अगर 22 से ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो बताओ एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, ऊपर यहाँ बटे में कर देते हैं, यहाँ बटे में कर देते हैं, ऊपर क्या बचेगा 22 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3, माइनस के यहाँ कितने होंगे 4/22 और बटे में क्या हो जाएगा भाई 22 बराबर में 0। इसी प्रकार है भाई, अब 22 इधर पक्षांतर होकर यह क्या पहुंच जाएगा 0 पहुंच जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ 22 स्क्वायर माइनस 4/22 प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इस समीकरण को एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल लिया। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने अपना एक सवाल इसका, एक खंड इसका हल कर लिया है। ठीक है भाई, एक खंड हल हो गया, यानी कि हमें द्विघात समीकरण जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया। अगला काम हम जो करेंगे वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इस द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, देखिए अभी ये जो समीकरण है वो 22 के पदों में, तो मैं जो व्यापक समीकरण लिख रहा हूं वो भी 22 के पदों में लिख देता हूं। क्या, a/22 प्लस b/, प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे क्या मिला, हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो a का मान यहां से क्या मिल जाएगा भाई, देखो a की जगह यहां पर तो 22 का ब्याज स्क्वायर कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो 1 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। b का मान चिन्ह के साथ लेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। अब हम मूलों की प्रकृति के लिए, मैं यहां पर अगला काम किसके लिए, ये वाला जो काम है वो किसके लिए हो रहा है, मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति हम किससे ज्ञात करते हैं, हम निकालते हैं वैल्यू b² - 4ac की। तो b² - 4ac का मान निकालते हैं। b की जगह -4 है तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, 4ac, a की जगह वैल्यू 1 है तो 4 गुणा में 1 और c की जगह 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए भाई 4 चौक 16, ये तो 16 हो गया और माइनस के 4 तियां 12। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका जो मान आया है वो 16 में से 12 गए, कितने बचे? 4 बच गए, यानी मान कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 मान का मतलब क्या है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो कैसा आया है हमारा? वो हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव ही तो आया है, पॉजिटिव का मतलब 0 से कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पर है 4 आ गया। अब हमने 3 चीजें पढ़ी होंगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो हमारे मूल जो है वो भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आई है उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां तक का अपना सवाल पूरा कर लिया है। अब हमसे क्या करें? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई बताओ? द्विघाती सूत्र, द्विघाती जो सूत्र होता है वो हमको असल में x की वैल्यू देता है, क्योंकि ये समीकरण y के पदों में, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं? y बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में बटे में वैल्यू कितनी होती है? 2a। ठीक है, मैं यहां पर सभी के मान लगा देता हूं। तो जरा बताइए b की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस के 4 है, तो यहां पर माइनस 4 रखेंगे। एक तो माइनस पहले से लिखा हुआ है और एक माइनस के 4 आ है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अभी हमने निकाला है, जो कि कितना आया है? 4 आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 रखेंगे और वैल्यू अंडर रूट में लगा देंगे। नीचे जरा बताओ 2 और a का मान अभी अभी यहाँ पे लिखा था कितना है भाई? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई? प्लस के 4 प्लस माइनस 4, रूट से जब 4 निकलेंगे तो वैल्यू 4 थोड़ा आएगी, तो कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी, बटे में 2। ठीक है भाई, तो यहां से जो बाई है उसके दो मान संभव होंगे। कौन कौन से मान संभव होंगे? या तो अगर हम बाई का प्लस चिन्ह लेंगे ये वाला, तो बाई का मान और आएगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लिखता हूं? पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, अगर मैं पॉजिटिव चिन्ह ले रहा हूं तो बाई बराबर जो मान आएगा वो आएगा 4 प्लस 2 बटे में 2। तो यह आ जाएगा 4 और 2 6 बटे में 2, यानी कि 2 3 6। तो बाई का मान यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा भाई? 3 प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं पॉजिटिव चिन्ह लेकर नेगेटिव चिन्ह लेता हूं तो भाई क्या बनेगा? मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 2 कंडीशन जो बन रही है वो क्या? नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो यहां से जो हमारी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? बाई बराबर 4 माइनस 2 बटे में 2, और 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, बटे में 2, 2 एकम 2। तो बाई का मान यहां से हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। इस तरह से बाई के मान हमारे दोनों मिल गए और हमने समीकरण को हल कर लिया है। लेकिन हमारा जो मूल समीकरण था वो x के पदों में था, इसलिए बाई के मान से काम नहीं चलेगा, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा यदि बाई बराबर 3, तो हमने क्योंकि बाई को कुछ माना था, कहां पर माना है भाई? यहां पर। तो हमने बाई को क्या, किसको बाई माना था? x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 बराबर बाई माना था, और बाई की जगह मान कितना रख देते हैं हम? 3। इसी को तो बाई माना था, तो यहाँ पर 3 रख दिया, क्योंकि 3 के बटे में मैं 1 कर दूंगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची वाली अपनी गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा यहाँ पर होगी, 3 की गुणा इससे होगी तो ये 3x हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगी। बराबर में 1 की गुणा यहाँ पर होगी तो ये x हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएंगे। x को इधर ले आते हैं, 6 को उधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर में माइनस के 2 और माइनस के 6। 3x में से 1x गए, 2x बच गए, और यहाँ पर माइनस के 8 आ गए, 2 से काटेंगे 4 बार, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 4। इसी प्रकार से अब हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं, यदि y बराबर 1, तो अब अगर यहां से y बराबर अगर 1 वैल्यू हम रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 बराबर में, भाई देखो यही तो है, और y की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो बराबर में 1 और बटे में 1। अब देखिए कैंची वाली फिर से गुणा करते हैं, तो ऊपर क्या, यहाँ पर क्या आने वाला है? x माइनस 2 बराबर में यहाँ पर क्या आने वाला है? x प्लस 2, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई x से x तो कट जाएगा, यानी कि ये हमारे संतुलन की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब यहां से हमारा कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस
समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो x का मान आया है वो कितना है, -4 आया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।